महाराष्ट्र इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया में ये जो आरक्षण का सिस्टम है कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। तो आज हम कुछ सोर्सेज को देख रहे हैं जो अलग-अलग उम्मीदवार श्रेणियों, उनके आरक्षण प्रतिशत और इससे कट ऑफ और सीटों पर क्या फायदे मिलते हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। मकसद यही है कि इन कैटेगरीज की जो बारीकियां हैं उन्हें ठीक से समझें, मतलब कौन एलिजिबल है, उन्हें असल में क्या फ़ायदा मिल रहा है और ये पूरी एडमिशन प्रक्रिया पर असर कैसे डालता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, और ये समझना देखिए बहुत ज़रूरी है कि आरक्षण का सीधा मतलब है कि कुछ सीटें खास ग्रुप्स के लिए अलग रखी गई हैं और इसी वजह से उन ग्रुप्स के लिए कट ऑफ अक्सर जो जनरल कैटेगरी है उससे थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं DEF श्रेणी से। डिफेंस सर्विस पर्सनल। सुनने में आया है कि महाराष्ट्र की कैप सीटों का 5% इनके लिए रिजर्व्ड है। बिल्कुल सही, 5% है और इसमें भी ना 3 उप श्रेणियां हैं, मतलब सब कैटेगरीज। अच्छा। पहली है DEF1। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं और महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं। ओके। दूसरी DEF2, ये एक्टिव सर्विस में जो सैनिक हैं और महाराष्ट्र डोमिसाइल है उनके बच्चों के लिए। और तीसरी है DEF3, ये उन एक्टिव सर्विस वालों के बच्चों के लिए है जो महाराष्ट्र में ट्रांसफर होकर आए हैं, डोमिसाइल शायद कहीं और का है। अच्छा। या फिर डोमिसाइल नहीं है पर परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र में रह रहा है। पर इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? कंडीशन ये कि उम्मीदवार ने HSC मतलब 12वीं महाराष्ट्र से ही पास की हो। ओके, गॉट इट। और ये सभी राज्य स्तरीय सीटें हैं और इन तीनों की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये इंडियन डिफेंस सर्विसेज के सिविलियन कर्मचारियों के बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म वाले पर्सनल के लिए है। ठीक है, तो मतलब 5% डेडिकेटेड सीटें और कट ऑफ में भी थोड़ी राहत। ये हो गया DEF। अब अगला देखते हैं विकलांग व्यक्ति यानी PWD श्रेणी। इनके लिए भी शायद 5% है। हाँ जी, 5% इनके लिए भी आरक्षित है। ये होम यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल पर लागू होता है। और एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी चाहिए जो सरकार की लिस्टेड डिसेबिलिटीज में से हो। और डिसेबिलिटी परमानेंट होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो भी सक्षम प्राधिकारी से। राइट। इनकी भी एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है और यहाँ भी क्योंकि सीटें डेडिकेटेड है और एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक है तो कट ऑफ आमतौर पर कम ही रहता है। पर एक बात साफ है जो सोर्स में भी लिखी है, डिग्री कोर्स के दौरान कोई स्पेशल एकेडमिक रियायत या कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कुछ दे वो अलग बात है। समझ गया। तो मतलब एडमिशन में फायदा है, कोर्स के दौरान कोई खास छूट नहीं। ठीक है, अब आते हैं EWS पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 10% सीटें। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है शायद। हाँ, ये वाला पॉइंट काफी दिलचस्प है। EWS की ये जो 10% सीटें हैं ना, ये कॉलेज की जो अप्रूव्ड कैपेसिटी है उसके अलावा है। अच्छा, अलावा मतलब सुपर न्यूमररी, अधिसंख्य कहते हैं इसे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये सीटें बाकी कैटेगरीज की सीटों को कम नहीं करती। ओह, ये तो बड़ी बात है। यानी जनरल, OBC, SC, ST की सीटें कम नहीं होती EWS की वजह से। बिल्कुल। EWS उम्मीदवारों का अपना अलग कट ऑफ होता है और वो भी आमतौर पर जनरल से कम ही रहता है। ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि रिजर्वेशन मौजूदा सीटों में से ही होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अनाथ उम्मीदवार, ऑर्फन कैंडिडेट्स, इनके लिए भी कुछ है? जी हाँ, अनाथ उम्मीदवारों के लिए CAP सीटों का 1% रिजर्वेशन है। 1%? हाँ, लेकिन ये नियम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पर और ऑल इंडिया सीटों पर लागू नहीं होता अगर उस कॉलेज में हो तो। ठीक है। और क्योंकि इनके लिए भी सीटें अलग रखी गई हैं तो जाहिर है जो एलिजिबल अनाथ उम्मीदवार हैं उनके लिए कट ऑफ जनरल के मुकाबले कम रहने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब एक बहुत बड़ी कैटेगरी, महिला उम्मीदवार, फीमेल कैंडिडेट्स। जी। 30% आरक्षण की बात है इसमें। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये आमतौर पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये कि जो दूसरी वर्टिकल कैटेगरीज हैं जैसे ओपन, SC, ST, OBC वगैरह, जिनका जिक्र इन सोर्सेज में डिटेल में नहीं है, उनमें से हर कैटेगरी के अंदर 30% सीटें महिलाओं से भरने का लक्ष्य रखा जाता है। ओके, हर कैटेगरी के भीतर 30%। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है जो सोर्स में साफ साफ लिखा है। अच्छा, क्या है वो? वो ये कि डिफेंस, विकलांग व्यक्ति PWD और अनाथ ऑर्फन,
इन 3 कैटेगरीज के अंदर महिलाओं के लिए कोई अलग से 30% आरक्षण नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब डीईएफ, पीडब्ल्यूडी और अनाथ में लड़कियां लड़कों के साथ ही कम्पीट करेंगी उसी कैटेगरी की मेरिट पर? बिल्कुल, उन 3 श्रेणियों में महिला उम्मीदवार उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के साथ बराबरी पर कम्पीट करती हैं। कोई अलग से लेडीज कोटा नहीं है इन 3 में। ओह, हाँ, बाकी जिन कैटेगरीज में ये 30% आरक्षण लागू होता है, वहाँ कभी-कभी, सिर्फ कभी-कभी, महिलाओं के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है ताकि वो 30% का कोटा पूरा हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ, कि महिलाओं का 30% कोटा डीईएफ, पीडब्ल्यूडी और अनाथ के अंदर नहीं है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें भी हैं। हाँ, बताइए। एक तो ये कि इनमें से ज्यादातर आरक्षण जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए ही है। हाँ, ये तो है ही। महाराष्ट्र इंजीनियरिंग है तो महाराष्ट्र डोमिसाइल। दूसरा, ये सारे आरक्षण सीएपी के थ्रू, मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के तहत भरी जाने वाली सीटों पर ही लागू होते हैं। राइट। मैनेजमेंट कोटा वगैरह पर नहीं। राइट। सीएपी राउंड्स वाली सीटें। और तीसरा, हर रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो एडमिशन होता है वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की आपस की मेरिट पर होता है। मतलब इंटर से मेरिट। यानी उस कैटेगरी के अंदर जिसकी रैंक अच्छी उसे सीट पहले। एग्जैक्टली। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये लिस्ट पूरी नहीं है। मतलब SC, ST, OBC जैसी और भी महत्वपूर्ण रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं जिनका डिटेल इन खास सोर्सेज में नहीं था आज। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एडमिशन में हर रिजर्वेशन कैटेगरी के अपने कायदे कानून हैं, अपना कोटा है, अपना असर है। कहीं डेडिकेटेड सीटें हैं, EWS में सुपर न्यूमररी यानी अतिरिक्त सीटें हैं, महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल है, पर उसमें भी DEF, PWD, अनाथ में एक्सेप्शन है। काफी कुछ है समझने को। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, ये देखते हुए कि ये स्पेसिफिक रिजर्वेशन कैसे इंटरैक्ट करते हैं या कुछ मामलों में नहीं करते। जैसे हमने देखा DFPWD अनाथ के अंदर महिला कोटा नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था डिजाइन करते समय सभी ग्रुप्स में फेयरनेस इंश्योर करने के पीछे क्या गहरे पॉलिसी के लक्ष्य हो सकते हैं या फिर इसमें क्या स्वाभाविक जटिलताएं आती होंगी, ये सोचने वाली बात है।